फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हैव अ नाइस डे, गुड डे। तो मॉर्निंग के मेरे जितने काम हैं वो हो गए हैं और इसके बाद में ये था कि मुझे पानी पलटा करके बॉटल से डालना था। तो यार मैंने ये उठाई बॉटल और इसके बाद मैंने ये पलटा दिया। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अब कोई घर में है नहीं तो ये काम सब मैं खुद कर लेती हूँ। और हाँ, मैं गाँव वाली हूँ। मैं फिर कहती हूँ गाँव वाली, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ये चुटर मुटर के जो काम है गांव की सारी लड़कियां कर लेती हैं। वो इतनी नाजुक नहीं होती कि ज़रा ज़रा सा काम नाजुकपना दिखाएं, इतराना इटलाना। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। तो ये सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ और ये मेरा डेली का काम है, मैं कर लेती हूँ बस। और फालतू की चीज़ों मुझे किसी की मदद लेना पसंद नहीं। फ़िलहाल मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉटल जो है पानी की पलटा दी। पलटाने के बाद मेरे जो काम है वो ख़त्म हो गए हैं। फिर नहाने जाऊँगी, नहाने के बाद वो फिर देखती हूँ क्या बनना है। तो अभी तो आज मेरे यहाँ कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था क्या बनेगा क्या बनेगा। तो देखती हूँ अभी खूह वगैरह जगती, फिर क्या प्लानिंग बनती है उसके बाद बताती हूँ आपको क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो बस यही, तो बस थोड़ा सा पानी बचा हुआ था इसी उसमें लगा दूँगी पलट के, जब यूज़ करना होगा तब मैं कर लूँगी। और इसके बाद फिर क्या हुआ, नहाने जाऊँगी और उससे पहले मुझे थोड़े से काम और निपटाने हैं, वो निपटा लूँगी, तब मिलूँगी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहना। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊँ, मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। बात करने के लायक जब मैं रहूँगी, मीन्स ये लायक का मतलब ये है कि जब मेरे अच्छे से व्यूज़ आएंगे, अच्छा से मेरा सब कुछ होगा, तो मैं अपनी समस्याओं को, अपनी हर एक चीज़ों को मैं शेयर कर पाऊँगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मेरा अपना कोई ज़्यादा मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उसमें अपनी समस्याओं को गिना करके वो मेरी ही इंसल्ट होगी या मेरी ही मतलब जो भी है इंसल्ट सी महसूस होगी। तो वो मैं बताऊंगी, मैंने वादा किया है। और जो समस्या मेरे साथ चल रही थी फ़िलहाल, तो एक आध दो पर्सन छोड़ के फ़िलहाल वो कंटिन्यू है। और मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या समस्या चल रही थी। फ़िलहाल अभी तो बताने जैसी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बार बार रिमेंबर करा देती हूँ। यहाँ पर हमने आटा लिया हुआ था, पालक जो उस दिन की रखे थे उसको ले लिया, फिर हमने डाल दिया यहाँ पर ऑर्गेनो डाला, हींग डाला और अजवाइन डाला हुआ है। इसके बाद आटे को लगा लूँगी। तो ये मैंने जो पालक पीसी हुई बचाया हुआ था पूरियाँ बनाने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। तो ये आटा हमारा अपना वही नॉर्मल गेहूं का आटा है। और इसके बाद इसको हाथ से आटा गूंद लेंगे अच्छे से। घी डाला है जिसमें कि जो हमारी कचौरियाँ बढ़िया खस्ता कचौरियाँ, सॉरी, जिसमें कि हमारी जो कचौरियाँ नहीं पूरियाँ, जो खस्ता पूरियाँ बनेंगी बहुत अच्छी। तो आटा लगाने के बाद फिर ये देखिए बहुत अच्छे से, और डो को ज़्यादा मतलब गीला ना करें। इसके बाद चलिए चलते हैं अंदर, चलते हैं। कुहू और रुद्रांश क्या करे, तो किचन का हमने इतना तो काम हमने ख़त्म कर लिया है। फिर चलते हैं। मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ और इसके बाद में फिर हमने बदल दिया है बेडशीट। तो आज हमने ये वाली बेडशीट बिछाई हुई है। ये देखिए कैसी लगी आप लोगों को ये बेडशीट। रुद्रांश अभी नहाने जा रहा है इसलिए बनियान और चड्ढे में बैठा हुआ है। तो चड्ढा बोला बेटा, चड्ढा बोला है, चड्ढा बोला है ना हमने चड्ढा ही बोला है। इसको पता नहीं क्या सुनाई दे रहा। तो ये वाली आज बेडशीट बिछाई है। तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करना। तो मैं नहा के आ गई हूँ। अब चाय के लिए फिर से जाकर के मैं कोई चकरी वकरी नहीं रखी थी चावल की, मैं उसको जाकर फ्राई करने वाली हूँ। तब तक अभी कुहू आ गई और कुहू ने अभी नहीं नहाया है। ये लोग नहाएंगे जाके। और ये बदमाश लड़की देर तक अभी ये बज रहा है 10 बज रहा है, ज़्यादा नहीं 10 नहीं बज रहा, 1:30 बज रहा है। तो मैं आ गई किचन में और यहाँ पर फिर प्लानिंग हुई, चने की दाल बनेगी। वही जो चक्री चावल वाली रखी हुई थी उसको निकालूंगी चाय के साथ। तो तेल खत्म हो गया था तो मैंने पैकेट से फिर उसी ऑयल पॉट में हमने तेल निकाल लिया है। थोड़ा सा बचा हुआ मैंने डाल दिया है कुकर में, क्योंकि अभी दाल छौंकने वाले हैं। तो जो पॉलीथीन का होता है तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। और सभी लोग जानते हैं। तो चने की दाल बनेगी और पूरियाँ, और कल की जो भिंडी की सब्ज़ी रखी है, तो मतलब जिसको जो पसंद आएगा वो खाएगा। तो यहाँ पर इस समय देख लो गर्मी खूब पड़ने लगी है। एग्जॉस्ट चला भी तो भी गर्म लगती है। गर्म तो लगती है किचन में, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, चलिए हम थोड़ा सा चक्री वगैरह निकाल लेते हैं। फिर कुहू आ गई। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो निकाल रही थी चाय, मेरी बगल में उबाल कर रही है। तो फ्रेंड्स यार, मेरी जो ब्लॉग है, जो मेरी होम ब्लॉग है डेली रूटीन की, वो प्लीज़ पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी किया करें, जिसमें कि जिसको जो मेरे जो वीडियोस हैं, जो रेसिपीज़ वीडियो, क्योंकि आज कुछ खास वाला वैसा नहीं था कि मैं डिटेल में दिखाती। तभी मैंने जो दाल का है वो भी थोड़ा सा दिखाऊंगी आगे चल के। तो चलिए यहाँ पर हमने कुहू निकाल, चलो कुहू मेरी मजाक उड़ा रही थी। तो सच में यार आजकल तो टॉवल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गर्म इतनी पड़ी। तो मेरे शोल्डर में टॉवल जब तक खाना बनाएंगे तब तक रहती ही रहती है। तो चलो यार, मेरी चक्री तैयार हो गई। चाय है जो कुहू के पापा को देने जा रही है। और जो हम लोगों की चाय है उसमें चीनी डाल दिया है
और वो थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसके बाद में हम लोग भी चलते हैं। इसके बाद आ करके फिर अपना काम करूँगी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि यार ऐसा होता नहीं है। हर लेडीज़ के, जब पता लेडीज़ों का काम ये होता है कि काम ख़त्म हो जाता है, चाय नहीं ख़त्म होती। तो मैं जा कर के, मेरी चाय उबल रही थी, इसके बाद कुहू की भी चाय दे करके आ जाऊँगी। फिर क्या तो मैंने चलिए पहले इनको दे करके आती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। पहले दे करके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय दे दी थी जा कर के। इसके बाद मैंने सोचा चलो यार, चाय अपनी वाली चाय मैंने रोक ली थी। और इसके बाद मैंने दाल छौंक दी, क्योंकि अगर दाल नहीं छौंकेंगी, चने की दाल थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो नॉर्मल चीज़ें, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च ही डाला हुआ तड़के में, मसाले अपने नॉर्मल डाला, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर हमने दाल छौंक दी और दाल मेरी भीगी हुई रखी हुई, तो मैंने उसको डाल दिया है। इसके बाद पकने देंगे उसको। जब मसाले अच्छे से पक जाते हैं तो फिर इसमें पानी डालेंगे दाल पकने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मसाले जो हमारे अच्छे खासे पक गए थे, बहुत अच्छे से उबल रहे थे। तो यहाँ पर आप डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसमें जब तक एक उबाल आएगी तब तक हम इसको खुली पकने देंगे। इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे। तो पहले जितना पानी मुझे डालना था वो मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद इसको ढक देंगे प्लेट से। मीन्स ये उबाल नहीं आएगा, ऐसे नॉर्मली हमने ढक दिया है। इसके बाद में जब एक उबाल आ जाएगी तब ढक्कन लगाऊंगी। तो आप देख पा रहे होंगे चाय मेरी अभी भी रखी हुई है। तो चाय वाय पीने के बाद फिर क्या हुआ, हमने आपको दिखा दूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ यार आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी हुई थी। तो चाय, इसके बाद मैंने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं पूड़ियाँ बनाने आई थी। करीब आधे आधे घंटे 1 घंटे हो गए थे। उसके बाद चलिए तो यहाँ पर ही आपको दिखा दें कि पूड़ियाँ यार बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और हाँ, ऑर्गेनो की बराबर खुशबू आ रही थी, हींग की खुशबू जी और अजवाइन की खुशबू। और उसके साथ साथ में हल्का सा नमक का जो टेस्ट था वो भी आ रहा था। तो आप इस टाइप से पालक की पूड़ियाँ बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। आप नाश्ते में भी इसको ले सकते हैं, सूखी जीरे आलू के साथ में। और या आप दही के साथ या रायते के साथ, किसी के साथ भी आप ले लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, टिफ़िन में भी। अगर हस्बैंड अगर गया, आप कोई भी जा रहा है ऑफिस को, उसको दे सकती हैं। तो चलिए मैं दिखा दूँ आपको हमारे लंच में क्या क्या है। तो ये रही पूड़ियाँ और ये रही भिंडी की, और ये एक टिंडे का स्टफ वाला टिंडा, हस्बैंड के लिए करेला, वही भुजिया जो यहाँ पर अपनी, वही पूड़ियाँ और भिंडी की सब्ज़ी, जो भिंडी की स्टफ वाली सब्ज़ी और टिंडे की सब्ज़ी जो कल शाम को बनाया, कल कल जो बनाया हुआ था रखी थी। तो ये हुआ कि चलो फिर यार खाना ना खाने के बाद काफ़ी आज मेरा खाना लेट हो गया। तो फिर मैम आज जल्दी आ गई थी, वो 4 बजे ही आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो मैम आ गई, तो मैम के लिए फिर चाय बनाने लगी और मैं कुछ काम करने लगी। तो मेरी पूरी चाय उबल गई। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे खाना बना, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर चाय या दाल या चावल का कुछ पानी आनी उबल जाता है, मुझे बहुत उलझन, बहुत गुस्सा आता है। मुझे ये काम हो जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो जाती हूँ मैम की चाय दे करके आती हूँ, फिर मुझे किचन साफ़ करना पड़ेगा। सच बताऊँ मुझे ये बहुत बुरा लगता है, मुझे ये नहीं होना चाहिए। तो चलो यार मैम को चाय दे के आती हूँ, फिर मैं अपनी चाय पीती हूँ और चलती हूँ छत पे। तो पहले दे करके आती हूँ चाय, फिर चाय दे के आ गई। तो चलो यार चलते हैं छत पे, तो छत के नज़ारे दिखाते हैं आप लोगों को। और चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर अभी पीछे देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं चलती हूँ छत पे। तो मौसम भी अच्छा था इधर, हमें रात में बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं। तो मैंने चाय की एक शिप ली और आ गए छत पे। छत पे बैठेंगे और आप लोगों से बातें करेंगे। बातें करने के बाद आप लोगों को अपने जो गार्डन की अपडेट्स देनी है वो देना तो बनता ही बनता है। तो वह भी ऊपर वाली छत पे चलूँगी, चाय पी लूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या नया अपडेट्स देना है। तो यहाँ पर चलती हूँ, चल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो पहले तो चाय पीऊँगी यहाँ तख़्त पे बैठकर। आप लोगों को पता है तख़्त, मेरे यहाँ छत पे जो तख़्त पड़ी हुई है उस पर बैठ कर के आराम से पहले चाय पिएंगे। चाय पीने के बाद में फिर चलते हैं ऊपर वाली छत पे पौधों के पास। फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या नई नई अपडेट्स, जो अपडेट थी वो देनी है। तो पहले मैं बैठ जाती हूँ, आपको पीछे का पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ। इतना अच्छा मौसम है। इस समय बज रहा है 5, साढ़े 5 बज रहा था। तो यहाँ पर 5:30 नहीं बज रहा था, बल्कि 5:15 बज रहा था। तो ये देखिए शाम का जो टाइम है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही। तो मौसम इस समय बहुत अच्छा मौसम है। तो इसके बाद आपको दिखा दें, ये देखिए मेरी तरफ दोनों तरफ झंडे लगे हुए। बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, एक ऐसे ही लगा हुआ है, ओम बना हुआ है। तो चलिए आपको इधर दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर पीछे मेरा जो ये बेल का जो पौधा है वो दिख रहा है। इधर आपको दिखाते हैं, ये मेरा फालसा है, अपना वही वाला फालसा। और इसके बाद अपना पीछे समी है। ये फिर से हमारे जो बाकी के पीछे के पौधे हैं वो देखिए। तो चलिए यार चलते हैं छत पे, मेरी चाय हो गई थी, फिर आप लोगों से बातें करते हैं क्या क्या दिखाते हैं।
तो ये मेरे गार्डन के 2 चुटू से शिमला मिर्च तैयार हो गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और पता है मेरा तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है कि मैं अभी इनको तोड़ूं, बस इसीलिए। और दूसरी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, मेरी छुट्टू बुट्टू सी भिंडी भी निकलने लगी है। ये देख भिंडी में तो फ्लावर्स आने लगे हैं, तो सभी भिंडियाँ इस समय कुछ ना कुछ ग्रो कर रही हैं। और आपको एक सरप्राइज दिखा देते हैं, 1 2 3। बिना मौसम के ये देखिए जुकीनी, बिना मौसम के मेरी जुकीनी तैयार हो रही है, ये देख लीजिए। तो आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये सच में तो मेरी जुकीनी है जो अब निकल रही है। पौधा भी इसमें बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा लग रहा है, नज़र न लगे। इसके बाद आप लोगों को अपडेट देते हैं मेरे इकलौते शरीफा की तरफ। ये देखिए, ये मेरा राजा बेटा, ये यहाँ पर बहुत प्यारा खिला हुआ, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, यही एक इकलौता बचा हुआ, बहुत छुपा के रखा है हमने। तो चलिए, ये हो गई मेरे गार्डन की अपडेट्स, और चलिए करते हैं बातें। तो यार वीडियो पसंद आए तो मेरे गार्डन के लिए एक लाइक कमेंट तो बनता है, शेयर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों नए अपडेट्स देते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर आगे जो परसों मैंने कट करके रखी हुई थी कुर्ती अपनी गंवार फली, तो मैंने अपनी गंवार फली के लिए लहसुन मिर्ची कट कर लिया है, और उसको तो पहले सब्जी कटी रखी तो उसको धुल लिया। धुलने के बाद तो हमारे पास इसी कढ़ाई में मैंने बना ली जिसमें हमने पूरियाँ निकाली हुई थी। तो इस टाइप से मैंने सोचा तेल को वेस्ट क्यों करें, अपना यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया तड़का। तड़का लगाने के बाद डाल देंगे नॉर्मली कुछ नहीं, जीरा मिर्च हींग और बस इतना ही डाला, लहसुन डाला। इसके बाद डाल देंगे सब्जियां डालने के बाद इसको थोड़ी देर भुनने देंगे। देन इसमें नमक ऐड कर देंगे, और इसमें भी बहुत थोड़े थोड़े से मसाले डालेंगे। सब्जी मेरे को बहुत पसंद आती है, और उसके साथ साथ में ये सेहत के हिसाब से और मेडिसिन के हिसाब से सब्जी बहुत अच्छी होती है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है जिनके पेट में स्टोन वगैरह है, उनके लिए ज़्यादा लाभदायक सब्जी होती है। तो चलिए, इसको मैं क्या करूँगी, इसमें नमक मिला दूँगी। नमक मिलाने के बाद इसमें ढक करके इसको छोड़ दूँगी। इसके बाद 2 से 3 मिनट बाद फिर इसको चलाऊँगी, ऐसे चलाते हुए फिर मसाले डालेंगे। तो चलिए, इसमें हमने डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद इसको ढक करके छोड़ देंगे। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, आप लोग चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बस मेरी ऑडियंस में मेरे साथ रहे, हमेशा मेरा अपना सपोर्ट देती रहे। तो बस इतना ही कह सकते हैं, बाकी किसी से कुछ छीन तो नहीं सकते, ज़बरदस्ती का कोई मैटर नहीं। तो यार वीडियो पसंद है तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दिया करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है वो है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया हुआ था मसाला। तो यहाँ पर हमने मसाला जो रखा हुआ था भिगो करके, सॉरी, तो उसको डाल देंगे। सब्जी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। भुनने के बाद, क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़े से मसाले डाले, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ज़्यादा हमने मसाले नहीं डाले हैं, और थोड़े से मसाले डालिए। इसको थोड़ा सा लहसुन या जीरा हींग तो ज़रूर डालिए। इन चीज़ों के साथ में अगर ये सब्ज़ी को छौंकते हैं या फिर बन के तैयार होती तो बहुत अच्छी लगती। तो बस इसको छोड़ देंगे, फिर से 2-3 मिनट बाद बस थोड़ी देर में चलाएंगे तो सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई। तो ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।